एवरीवन, आज के इस ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर करूंगी ये वायरल बटन एक्सेसरीज़ कैसे बनाना है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 2.5 mm का क्रोशिया, और ये येलो कलर की यान और एक पिंक कलर की यान। तो सबसे पहले यहाँ पर हम येलो कलर की यान से मैजिक रिंग बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैजिक रिंग बनाते हैं, और आप कोई भी कलर्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर अब देखिए मैजिक रिंग बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अब आप इस तरीके से खींच देंगे थोड़ा सा, और बाद में इसको और एडजस्ट करेंगे जैसा भी जितना भी होल हमें चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग। और अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना है एक सिंगल क्रोशिया, और फिर हमें बनाना है एक और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये बिना लूप लिए हम अंदर डालते हैं क्रोशिया को मैजिक रिंग के अंदर, और इस तरीके से निकाल देते हैं। तो टोटल हमको यहाँ पर 15 सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं। तो इसी तरीके से मैं ये पूरे जो रिंग है उसके अंदर सिंगल क्रोशियाज बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है मैंने, और अभी यहाँ पर इसको इस तरीके से खींच के टाइट कर देंगे थ्रेड को। जितना भी होल हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। और अभी अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसके अंदर हम हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्लिप स्टिच कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हुक डालना है, और हुक डालने के बाद धागा लेंगे इस तरीके से, और डायरेक्ट हम लूप में से निकाल देंगे। तो अभी देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको दोबारा से। ये देखिए यहाँ पर लिया ये धागा, अब धागा लेने के बाद और इस तरीके से निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। अब आप चाहे तो इसमें एक चेन लेके भी इसको आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपल भी इस तरीके से धागे को थोड़ा सा खींच के और यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। अब मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए अभी कंप्लीट हो गया हमारा एक राउंड। तो ये देखिए मैंने सिंपल इस तरीके से कट कर दिया, ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा ही दिया है थ्रेड, ताकि अभी स्टिच थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, ज़्यादा फिर निकलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम यहाँ पर लेंगे पिंक कलर का यार्न। तो फर्स्ट ही सिंगल क्रोशिया में हमें यहाँ पर डाल के 2 चेन बना लेनी है, और उसके बाद जो ये पीछे का धागा था येलो वाला उसको हम साथ के साथ लेते चलेंगे ताकि वो सिक्योर हो जाए। तो अब उसी सेम स्टिच के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है एक। तो ये देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी के अंदर, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, यानी कि 2 लूप लेके उसके बाद हम इस तरीके से 2 जो लूप्स है उसके अंदर से निकालते जाएंगे थ्रेड को। तो ये हमारा 3 बार हमें निकालना है, तो इसीलिए इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। ये देखिए दोबारा से 2 लूप लिया, और सेम जिसमें एक पहला हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसी के अंदर डाल के फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गया, हमारे 2 स्टिचेस यूज़ हो गए। अब थर्ड स्टिच के अंदर हम डालेंगे दोबारा से, अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया एक। तो ये देखिए एक डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर लेंगे 2 चेन, और जिसमें डबल क्रोशिया बनाया उसी स्टिच के अंदर डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये एक पेटल रेडी हो गई हमारी। तो इसी तरीके से हम बाकी पेटल्स भी रेडी करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर डाल के हुक को अब यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड रह गया है बस उसको हम बाद में कट कर लेंगे। अब फिर से हमें 2 स्टिच चेन बनानी है, और उसी स्टिच के अंदर
एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। अब नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए आप इस तरीके से बनाना है। तो यही इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे बाकी सारे भी। तो टोटल जो पेटल्स हैं वो इसमें 5 पेटल्स बनेंगे। तो इसी मैं आपको ये वाला एक पेटल बना के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया सेकंड पेटल रेडी। तो अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर इसी को अब ये 2 चेन बना के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और नेक्स्ट में जाके नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक पेटल हो गई। अब नेक्स्ट में जाके स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 पेटल रेडी हो गई हैं। एक और आपको दिखा रही हूँ मैं बना के, उसके बाद फिर मैं कंप्लीट कर लूँगी राउंड को। तो ये देखिए यहाँ पर अब ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 2 लूप लेंगे, फिर उसी के अंदर चेन में डाल के 2 में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। तो यानी 3 बार 2 लूप्स में से निकालते हैं, तो इसीलिए वो ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बना के फिर से इस तरीके से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी 3 पेटल्स रेडी हो गए। अब बाकी के 2 मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है राउंड। तो अब हमें क्या करना है, ये लास्ट पेटल हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें जहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टिच था उसी के अंदर हमें हुक को डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अगर टाइट हुआ स्टिच तो इसी फर्स्ट स्टिच के अंदर हमको डाल के हुक को यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कट करके सिक्योर करके फिर कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चेन बना के इसको आप धागा लंबा करके छोड़ना है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको मैं सीजर से कट कर दूँगी। तो ये हमारा बटन एक्सेसरी रेडी हो गई है एक, और बाकी 2 मैंने बना लिए हैं। आप वैसे ही कितने भी आप चाहें बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब ये जो भी थ्रेड है ये इनको मैं पीछे की तरफ सिक्योर कर लूँगी। आप चाहे तो नीडल से कर सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ पर क्रोशिया हुक से ही कर रही हूँ। तो ये बटन एक्सेसरीज कंप्लीट हो गई है। तो आपको कैसा लगा ट्यूटोरियल आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।